अपने राजा के सामने उस व्यक्ति को लाकर खड़ा कर दिया। तो वो जो आदिवासियों का राजा था वो कहने लगा कि इसको ले जाओ और देवी का जो स्थान है वहां पर बैठा दो। उसको जब लेकर जा रहे थे तो हाथ मार रहा है और उन लोगों को कह रहा है मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। और हाथ मारते मारते अचानक से जो आदिवासियों का राजा था उसकी लिया कहाँ गई? उसकी उंगली पर गई। कहने लगा रुक जाओ, रुक जाओ, सब रुक जाओ, कहना अपना हाथ आगे करो। उसने कहा नहीं करता। नहीं ऐसा गर्दन तो बाद में करके पहले क्या करते हैं? हाथ ही काट दे। कहने लगे हाथ आगे करो, कहता नहीं करता। अरे भाई हमने कुछ देखना है, कहता नहीं मैं हाथ आगे नहीं करूंगा। तो जो साथ वाले व्यक्ति थे उन्होंने उसका हाथ आगे किया, जबरदस्ती उसकी उंगलियां खोल के दिखाई। तो वो जो राजा था आदिवासियों का वो एकदम से सिंहासन पर बैठ गए। ये क्या हो गया मुझसे? ये कैसे गलती हो गई? ये कैसे भूल हो गई? कहने लगे हम इसकी बलि नहीं दे सकते। जैसे सुना इसकी बलि नहीं दे सकते तो कहने लगा मेरे शरीर में ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से बलि नहीं दे सकते? कहने लगा वो जो आदिवासी का राजा था कहने लगा कि इसके हाथ की उंगली कटी हुई है और हम किसी भी ऐसे व्यक्ति की बलि नहीं चढ़ाते जिसका शरीर का कोई भी अंग कटा हो, पिटा हो। किसी का शरीर अगर खराब है तो ऐसे व्यक्ति की बलि नहीं चढ़ाई। जो सर्वांग संपन्न होता है व्यक्ति उसकी बलि चढ़ाई जाती है। तो कहने लगे कि आपकी उंगली कटी हुई है, इस वजह से आज हम आपको छोड़ रहे हैं। आज आपकी कटी हुई उंगली ने आपकी जान बचा ली। कहने लगे आप जाओ, हम आपको छोड़ रहे हैं। कहने लगा कि मुझे तो रास्ता भी नहीं पता। तो उन्होंने कहा अपने व्यक्ति उससे कि जाओ उसको उस नगर के बाहर छोड़ कर आओ। उस नगर के बाहर उसको छोड़ कर आए तो वहां आकर जमीन पर बैठा है। और राजा क्या सोच रहा है कि मंत्री ने क्या कहा था जब उंगली कटी थी कि राजन जो होता है अच्छा होता है, भगवान जो करता है अच्छा करता है। मंत्री की बात दिमाग में आ गई कि मंत्री ने सही तो कहा था कि जो होता है अच्छा होता है। और आज अगर मेरी उंगली ना कटी होती तो आज मेरी क्या कट जाती? आज मेरी गर्दन कट जाती और मेरे प्राण पखेरु निकल जाते मेरे तन से। लेकिन आज इस कटी हुई उंगली ने मेरी जान बचा दी। कहने लगा मंत्री जो भी बात करता था बिल्कुल सत्य कहता था। अपने नगर में आया, अपने महल में आया और सबसे पहले किसको जाके मिल रहा है? अपने परिवार से नहीं मिला, सबसे पहले मंत्री के पास पहुंचा, कारावास में पहुंचा। मंत्री के पास कहने लगा मंत्री जी मुझे क्षमा कर दीजिए, आज आप जो कहा करते थे वो बात सत्य है। मंत्री ने कहा राजन क्या हुआ? राजा ने सारी बात बताई। ऐसे ऐसे मेरे साथ घटना घटित हो गई और आज इस कटी उंगली ने मेरी जान बचा ली। तो उस मंत्री ने कहा राजन जो होता है अच्छा ही होता है। कहने लगे चलो ये बात तो मैं समझ गया कि जो होता है अच्छा होता है। मेरी कटी उंगली ने मेरी जान बचा ली वो तो मैं मानता हूँ, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ? बताओ उसके साथ क्या अच्छा हुआ? कहने लगा तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ? तुम तो कारावास में पड़े हुए हो, तुम अपने परिवार से दूर हो, तुम समाज से दूर हो, तुम मुझसे दूर हो, तुम अच्छे खाने पीने से दूर हो। क्योंकि मैंने क्रोध में क्या कहा था कि इसको खाना भी कैसा देना, रूखा सूखा, इसको पता तो लगे कि भगवान जो करता है वो अच्छा करता है या जो मैं करता हूँ वही सब कुछ होता है। तो मुझे ये बात बताओ कि तुम्हारे साथ जो हुआ वो अच्छा कैसे हुआ? कहने लगा राजन अगर आज आप रास्ता भटक गए थे
आ रहे हैं? अपने ही कर्मों की वजह से आ रहे हैं। अब हमें ऐसा कार्य करना है, ऐसा धर्म करना है कि आने वाले समय के जो दुख और तकलीफें हैं वो हम खत्म कर सकें और हम अपने जीवन को ऐसा बना सकें कि हमारे जीवन से दुख, तकलीफ, जन्म और मृत्यु इन सब चीजों से हमें क्या मिल जाए? छुटकारा मिल जाए। क्योंकि अभी तो दुख तकलीफ है कि हमें कोई नहीं देता, बाहर का कोई भी इंसान हमें दुख और तकलीफ नहीं दे सकता। ये हमारे कर्म हमको दुख और तकलीफ और परेशानियां देते हैं। अगर इन दुख और तकलीफ और परेशानियों से अगर हम दुखी हैं तो ऐसा कर्म करें कि इन दुख तकलीफों से हमें क्या हो जाए? छुटकारा मिल जाए। मेरे बंधुओं, जो होता है अच्छा होता है। हमारे साथ